तो कोई प्रश्न रहेगा तो बताइए। प्राणों का प्रश्न। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी, प्रणाम, बोलिए। प्रभु जी, हमारा प्रश्न है कि जैसे-जैसे इंसान परमात्मा की ओर बढ़ता है और हम्म। भक्ति उसके भीतर बढ़ती जाती है परमात्मा के प्रति, तो उसके मन में गंदगी भी क्यों बढ़ने लगती है प्रभु जी? जबकि उसकी इच्छा तो परमात्मा के मार्ग पे चलने की होती है। हम्म। तो देखो, ये कैसा है कि गंदगी तो लेके ही चल रहा है अनंत जन्मों से, वो भीतर ही पड़ा है कीचड़। वो कहीं बाहर से थोड़ी आता है। बाहर से तो अनंत जन्मों से इकट्ठा ही कर रहा है वो। और अभी भीतर बहुत सारा कुछ पड़ा है, वही उछल उछल के बाहर आता है। तो जब भी हम परमात्मा के रास्ते चलते हैं, जब भी हम भक्ति ध्यान के रास्ते चलते हैं, तब ये सारी चीज जो भीतर दबी पड़ी है ना, वो सारा उछल उछल के बाहर आएगा। यानी जब हम रूम का सफाई करते हैं तो डस्ट, कचरा, है ना, सारा कूड़ा करकट जो भी है, जो भीतर है वो बाहर ही तो निकलेगा ना। बाहर निकालने की ही तो कोशिश हो रही है ना। ये भक्ति क्या है? ये ध्यान क्या है? ये होश क्या है? ये साधना क्या है? ये सारा कुछ जो भी परमात्मा के रास्ते पे जब चलते हो ना, तब ये आता है। यानी आपको ऐसा लगता है कि सारा कुछ ठीक है, हाँ, अब तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, आनंद से मैं भक्ति कर रही हूँ। और जैसे ही ध्यान किया, भक्ति लगाई, मतलब परमात्मा का ध्यान किया, तो उसमें उल्टे सुल्टे ऐसे ऐसे विचार आते हैं, जैसे आपको लगेगा कि ये तो मैंने इस जीवन में कभी सोचा ही नहीं था। ये कहाँ कहाँ से आ रहे हैं? ये वही बीज जो पुराना पड़ा है ना, वही निकल के आ रहा है आपके सामने। आपके सारे व्यक्तित्व को दिखाया जा रहा है, आपकी सारी कुंडली को दिखाया जा रहा है कि ये देख, ये तो है, इसको साफ कर, इसको साफ कर। ये सारी गंदगी दिखाई, सब कुछ दिखाएगा। और इससे विचलित नहीं होना है। इसको ऐसा ही समझना है कि परमात्मा मेरी सफाई कर रहा है, और ये गुणों के प्रभाव से हो रहा है, तमस, रजस, सत्व। तो जब सत्व गुण रहेगा तब ध्यान अच्छा लगेगा, भक्ति अच्छी होगी, मजा आएगा। लेकिन बाकी के जो गुण है, तब जब भक्ति करने जाते हो, ध्यान करने जाते हो, कुछ भी करने जाते हो भगवत संबंधी, तब परेशानियां ज्यादा होगी। भीतर चिड़चिड़ापन होगा, कुछ ऐसे दृश्य दिखाई देंगे जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी, कुछ ऐसे डरावने, है ना, बहुत सारा कुछ उल्टा सुल्टा विचार भी आएगा। ये सब कुछ होगा, लेकिन इससे विचलित बिल्कुल नहीं होना है। इसका सिंपल यही मतलब है कि इसको जो है ना, साक्षी भाव में दूर होकर देखते रहना है कि हाँ भाई ठीक है, ये सारा कुछ था, ठीक है, एक्सेप्ट कर लिया ना, चला जाएगा। उलझोगे तो फंसोगे। तो उलझना नहीं है ना। उलझना यानी अंधेरे से लड़ना, परछाई से लड़ना। ये सारी आपकी ही परछाई है, जो आज आपसे विदा हो ले रही है। जाने दो इसको। आप चले हो परमात्मा के रास्ते, तो परछाई तो कुछ देर तक पीछे पीछे आएगी। जब पूर्ण सूर्य में आप विलीन हो जाओगे तो वहां परछाई दिखाई नहीं देती। वैसे ही जब पूर्ण परमात्मा को आप प्राप्त कर लोगे ना, तो ये सारा कुछ जो मलिनता है ना आपकी, वो दिखाई ही नहीं देगी। ये परछाई तब तक दिखाई देती है जब तक आप परमात्मा से दूर हो। ये सारा अंधेरा तब तक ही है जब तक आप परमात्मा से दूर हो। और जिस दिन आप परमात्मा के भीतर एकदम लीन हो जाओगे ना, परमात्मा मय हो जाओगे, तब ये सारा कुछ हट जाएगा। जिस दिन वो भीतर का प्रकाश फैल जाएगा ना, परछाई अपने आप हट जाएगी। ये अंधेरा जो है,
ये अंधेरा ही तो है, ये अज्ञान ही तो है। ये जो सारा कुछ दिखाई रहा दे रहा है ना, इसी को ही तो अज्ञान कहते हैं। जब तक पूरी तरह से ज्ञान नहीं होगा ना, ये अंधेरा बार बार आपके सामने लाया जाएगा। ये ऐसा है। और देखो, जैसे ये आप ही का ही स्वरूप है। जैसे आईने के सामने हम जाते हैं और हाथ हिलाते हैं, तो वो भी हमें लगता है कि आईना भी हमारे सामने हाथ हिला रहा है। ये हम ही है, हमारी ही परछाई है। और जब परमात्मा की भक्ति करते हो तो परमात्मा में तो कोई दोष है ही नहीं। तो परमात्मा में भी जो है ना, ये सारे दोष आप ही के दोष है, इसीलिए दिखाई देते हैं कि परमात्मा भी ऐसा है, परमात्मा भी वैसा है ना। तो सारे दोष आप ही के ही है, आप ही की ही परछाई है, आप ही का ही अंधकार है, आप ही के ही भीतर छिपा हुआ ये सारे बीज है, जो अनंत जन्मों से आपने इकट्ठा किया था, है ना। ये सारे भ्रम है, मान्यताएं हैं, यही सब कुछ है। ये कीचड़ उछल उछल के निकलता है तो सफाई हो रही है। तो परमात्मा का बहुत बहुत धन्यवाद करना कि ये जो है ना, ये हो रहा है आपको इसका साक्षात्कार हो रहा है। ये होने दो। ये तो हुँ। बहुत बहुत आशीर्वाद है कि ये सारा कुछ हट जाएगा और आप पूर्ण शुद्धता में आ जाओगे। और कुछ पूछना चाहोगे? हाँ जी, प्रभु जी। अ, कई बार ऐसा भी हमने ऑब्ज़र्व किया कि कई विकार तो ऐसे भी हैं, कुछ एक विकार, जो इस जीवन में पहले कभी थे ही नहीं भीतर, कभी ऐसा कार्य किया ही नहीं इस जीवन में तो अगर होश से देखें तो। हम्म। परंतु वो विकार अभी उठ-उठ के बहुत ऊपर निकल के आ रहे हैं और बड़ी हैरानी होती है कि ऐसे तो हम नहीं थे, तो ये कहाँ से हमारे भीतर आ रहा है? तो क्या इसको ऐसे समझा जाए कि ये अब आपकी कृपा से ये सब बाहर निकल के जा रहे हैं, तो इसलिए दिखाई पड़ रहे हैं और कहीं ये दबे पड़े थे भीतर, इस वजह से पहले नहीं दिख रहे थे? हाँ जी, ये ऐसा ही है। ये बीज रूप में पड़े थे, और ये बीज रूप में अगर इस वक्त नहीं आते ना, तो आपको अगला जन्म, उसके बाद का जन्म, उसमें ये सारा कुछ भुगतना पड़ता था। तो आता है, कोई बात नहीं। ये दिखाई देता है, इसका मतलब है कि अभी जन्म कट रहे हैं। नहीं तो इसी को ही आपको एक्चुअल एक्सपीरियंस करने के लिए जन्म लेना पड़ता था। तो ये इतने भयंकर है, बहुत मलिन है। ऐसे सारे जो विचार और जो भी दृश्य और जो भी भाव है ना, ये सारा कुछ ऐसा ही है। तो भीतर पड़ा है, निकलने दो, पूर्ण शुद्ध हो जाओ। और ये अच्छी बात है, और ये उनकी की कृपा है। बिना कृपा के ये होता ही नहीं है। तो धन्यवाद कहो भगवान से। ठीक है। तो प्रभु जी एक बात शेयर करना चाहेंगे आपसे हाँ कि जी। जब हम आपसे मिले थे उससे बहुत पहले से प्रभु जी बहुत बार एक ही सपना हमें बहुत रेपिटेटिवली आया करता था और वो हम्म। ये था कि हमें ना गंदे टॉयलेट्स दिखा करते थे प्रभु जी। हाँ जी। बहुत ही गंदे टॉयलेट्स जो कि एकदम पूरी तरह से मल से भरे हुए थे हम्म। और हम बहुत परेशान होते थे कि हमें ये टॉयलेट्स क्यों दिखाई देते हैं। हम्म। लेकिन प्रभु जी आप जीवन में आए उसके बाद से वो टॉयलेट्स तो दिखने बंद हो गए। लेकिन हम्म। परसों जब हम ये 3 बजे वाला सत्संग कर रहे थे तो उसमें प्रमुख स्वामी महाराज का एक प्रसंग आया। तो हम्म। वो प्रसंग पढ़ के हमको बहुत अंतर्दृष्टि हुई प्रभु जी, हम्म। कि उसमें ये था कि स्वामी अपने ही जन्म का जो उत्सव था, उनके जन्म श उसका उत्सव था, उसके ही फंक्शन में स्वामी श्री जब सब लोग सो गए थे, तो वो जा कर के जो पूरी तरह से टॉयलेट्स भरे पड़े थे, उनको स्वामी श्री जाके आधी रात को क्लीन कर रहे थे। तो जब सेवक संत वहाँ गए, उन्होंने देखा कि स्वामी श्री ये क्या कर रहे, तो उन्होंने रोका स्वामी श्री को। तो हम्म। स्वामी श्री ने उन्हें कहा कि 1 से भले 2 आप ऐसा करो कि आप पानी लेकर आओ और मैं टॉयलेट साफ करता हूँ। प्रभु जी यहाँ पर भी हम्म। उनकी कितनी कृपा दिख रही है कि वो ये नहीं कह रहे कि तुम टॉयलेट साफ करो और मैं पानी देता हूँ। वो कह रहे हैं आप पानी लाओ और मैं टॉयलेट साफ करता हूँ, जल्दी क्लीन हो जाएगा।
तो वो जो एक ड्रीम हम देखा करते थे प्रभु जी, वो हमको यहाँ पे इतने अच्छे से रिलेट हुआ, हम्म। इतनी अच्छे से हमको अंतर्दृष्टि हुई प्रभु जी की। हम मतलब आपकी करुणा कृतज्ञता के भाव में, स्वामी की कृपा के, मतलब कह नहीं पा रहे प्रभु जी की। वो गंदे टॉयलेट जो वहां साफ हो रहे थे ना प्रभु जी, वो हम सबके भी अंदर के गंदे टॉयलेट साफ हो रहे हैं एक्चुअली में। हाँ जी, तो ऐसा होता है। तो सत्पुरुष जो है ना, हमेशा गंदे टॉयलेट्स ही साफ करते हैं। आपने देखा, हमारे गुरु ने भी किया है, हमने भी किया है ना। तो ये होता है, ये उन्हीं के लिए तो आते हैं। ये कीचड़ में जो जन्म धारण करना है तो ना, वो उसी के लिए ही ये है कि यहाँ जन्म पर जितने भी जो है सारे के सारे जीवों को जो अपने अपने गंदगी से मुक्त करा के, और उनके जो है उनका परमात्मा का जो सुख है ना, वो प्रदान करना है। इसीलिए ये सारा कुछ प्रोजेक्ट चल रहा है। तो कोई बात नहीं, ये उनकी कृपा है कि आप चुने गए हो, है ना। आप सब चुने गए हो, तो ये उन्हीं की कृपा है। तो हमारे गुरु जी की कृपा है ये सारी कुछ।